नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। कहा, 2 गज की दूरी का मंत्र ग्रामीण भारत की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्रामीण स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत। इसमें नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। सरकार ने कहा, पिछले 28 दिन से 12 जिलों में कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया। देश में स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 19.89 हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया। ईरान की तीर्थयात्रा से लौटे 200 से अधिक लोग जोधपुर के क्वारंटीन केंद्र से करगिल, लेह और कश्मीर में अपने घर पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 6 महीनों में 15 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन पर कार्य कर रही है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। वे आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देश भर की ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। ये निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से
ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे संपत्ति संबंधित विवादों के समाधान में भी सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत के उद्देश्य से किया गया। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पंचायतों की प्रगति से देश और लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित होगा। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने अच्छी कीमत के लिए उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के वास्ते ई-नैम और जैम पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है। उसी प्रकार से ई-नाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, मैं चाहता हूं कि जैम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीजें बनाते हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। श्री मोदी ने बारामूला में एक प्रतिनिधि की प्रशंसा की जिन्होंने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और लोगों को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए स्थानीय नारों के जरिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा को स्मरण किया। शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि सामूहिक शक्ति का स्रोत एकजुटता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है। इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। प्रधानमंत्री ने दुष्प्रचार के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इससे संकट के समाधान में रुकावट आती है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वो कोरोना संक्रमण के इलाज और इससे बचाव के बारे में सही जानकारी का प्रसार करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में नियोजन और सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा है कि इन संस्थाओं ने देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नायडू ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद से स्थानीय स्व प्रशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्री नायडू ने कहा कि राज्यों को पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने केंद्रीय योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने के लिए बारामूला जिले के तुजार शरीफ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जालूरा को पुरस्कृत करने के लिए चुना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंचायती राज मंत्रालय ने
जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योजना और प्रदर्शन के लिए बारामूला जिले को ग्राम पंचायत योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को बधाई देते हुए उपायुक्त बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इतू ने कहा है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले द्वारा अपनाई गई रणनीति ने जिले को ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ बुनियादी ढांचा बनाने में सक्षम बनाया है और ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका संसाधन आधार को मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 23,077 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4,749 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 718 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल बताया कि पिछले 28 दिनों से 12 जिलों में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में ठीक होने का प्रतिशत सुधरा है, यह अब 19.89% है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित रियायतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि देश में 325 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच कर रही हैं। हम लोग का काफी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेट टी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने में भारत की रणनीति सक्रिय और एहतियाती उपाय करने की रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने वाला पहला देश है और अपने कोरोना योद्धाओं की मूल्यवान और निष्ठापूर्ण सेवाओं के फलस्वरूप दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों की गई प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आए हैं। श्री केजरीवाल ने इससे पहले गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा संवर्धन तकनीक के नैदानिक परीक्षण की जानकारी दी थी। लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक एसके सरीन ने बताया है कि एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के रक्त और प्लाज्मा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी महीनों में कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे अगले 6 महीनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू करें। उन्होंने लॉकडाउन में अपने गांव वापस लौटने वालों के लिए रोजगार सृजित करने के बारे में प्रस्तुति को देखा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर इस प्रकार की प्रस्तुति तैयार करें।
देश में कोविड-19 वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन उपाय के परिणाम अब दिखने लगे हैं। देश में 1 महीने के लॉकडाउन से 3.54 दिन में दुगुनी होने वाली संक्रमित लोगों की संख्या अब 10.13 दिन में दोगुनी हो रही है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन घोषित किया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। वहीं अब तक 1 महीने के दौरान कोविड-19 अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि आइसोलेशन बेड की संख्या में 3.6 गुना की वृद्धि हुई है। अब तक देश में 3,773 कोविड-19 केंद्रों की पहचान की जा चुकी है। फिलहाल देश में लगभग 2 लाख आइसोलेशन बेड, 24,000 आईसीयू बेड और 12,000 वेंटिलेटर तैयार किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने कोविड-19 प्रयोगशालाओं की संख्या भी 230 से बढ़ाकर 300 करने का फैसला किया है, जिससे अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख नमूनों की जांच की जा सकेगी। सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 78 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई भी कोविड-19 का मामला प्रकाश में नहीं आया है, जबकि 12 ऐसे भी जिले हैं जहां 28 दिनों में कोई भी मामला नहीं आया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों के 28 लाख से अधिक सामुदायिक नेताओं को कोरोना वायरस का संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जरूरी एहतियाती उपायों के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने बताया कि यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने गांवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्व सहायता समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। संस्थान के अनुसार पंचायती राज और ग्रामीण संगठन जानकारी का प्रसार कर इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संस्थान की संचार संसाधन इकाई और यूनिसेफ के फील्ड अधिकारियों ने हैंडआउट, पोस्टर और श्रव्य तथा दृश्य सामग्री तैयार की है। इसे ग्रामीण समुदायों के बीच वितरण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को दिया गया है। इस सामग्री में कोविड-19 के लक्षणों, इसके फैलने के तरीकों और बचाव आदि की जानकारी दी गई है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अंजू सेठिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। कहा, 2 गज की दूरी पर मंत्र ग्रामीण भारत की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्रामीण स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत। इसमें नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। सरकार ने कहा, पिछले 28 दिनों में 12 जिलों में कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित नहीं पाया गया। देश में स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 19.89 हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया। ईरान की तीर्थयात्रा से लौटे 200 से अधिक लोग जोधपुर के क्वारंटीन केंद्र से करगिल, लेह और कश्मीर से अपने घर पहुंचे। और उत्तर प्रदेश सरकार अगले 6 महीनों में 15 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन पर कार्य कर रही है। राजस्थान में कोविड-19 के 36 नए मामले आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई है। जयपुर में 13 और व्यक्ति आज संक्रमित पाए गए। जिले में अब 753 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोटा से 18 जबकि भरतपुर से 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि यदि लॉकडाउन के पहले चरण की वृद्धि दर बरकरार रहती तो संक्रमित लोगों की संख्या 2834 हो सकती थी। राहत की खबर यह है कि 473 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जिनमें से 193 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी जयपुर में 132 रोगी ठीक हो चुके हैं। कई जिले ऐसे भी हैं जहां पिछले 10-12 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों के 10 या उससे कम मामले हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा
आम लोगों की चिंताओं को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए उठाए जा रहे फैसलों का लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को स्थगित करने के निर्णय का कई सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने स्वागत किया है। रेलवे से रिटायर्ड अवध नारायण शर्मा का कहना है कि देश के लिए डीए तो क्या, वे महीने भर की पेंशन देने को भी तैयार है। देश चाहे तो अपनी सैलरी है अपन दे सकते हैं और ऐसे मौके पर तो आगे आने चाहिए। उधर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मैं मुकेश देवड़ा ग्राम खोकरिया का किसान हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने जो ये गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदने का कार्य प्रारंभ किया है, इससे किसानों को बहुत बढ़िया फायदा मिला है। मैं ज्ञान सिंह राजपूत खोकरिया से, मैं एक कृषक हूँ। मेरे द्वारा गेहूं तुलाई के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। प्रदेश में अब तक 2,49,000 किसानों से 10,46,000 मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से कहा है कि सरकार समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की फसल खरीदेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश दमन की निवासी परवीन खान ने लॉकडाउन के इस कठिन समय में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। हमको प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत ये अनाज दिया जा रहा है, जिसमें के 5 किलो चावल पर पर्सन, 1 किलो दाल पर पर्सन है, जो कि 3 महीने का एक साथ हमको मिल रहा है। ये अच्छा है कि हमको 3 महीने का मिल रहा है। हम लोग घड़ी घड़ी बाहर नहीं निकल सकते। सबसे मेन बेनिफिट हमारा ये है। और जो भी हमारा रमजान आ रहा है तो उसमें भी हम लोग को ये सहूलत हो गई कि हमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब से आजकल मंदी है, उस हिसाब से हमको ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सरकार का और प्रशासन का हम लोग शुक्रगुजार है कि उसने हमको ये प्रोवाइड किया। ईरान की यात्रा से लौटे 205 जायरीन आज जोधपुर के क्वारंटीन केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहुंचे। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान लद्दाख और कश्मीर के यात्रियों को लेकर लेह पहुंचा। यहां पहुंचने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। करगिल के जायरीनों को 9 बसों में भेजा गया। वापस लौटे सभी जायरीनों को अस्पताल में क्वारंटीन में रखा गया है। झारखंड में कल रात 7 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 50 हो गई है। कोविड-19 के 56 मामलों की पुष्टि हुई थी। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी में और कड़ाई कर दी है। इलाके के 37 चिन्हित स्थानों को सील कर कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 अतिरिक्त नंबर भी जारी किए गए हैं। वहां के सभी लोगों को राशन और जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माह रमजान के दौरान रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने सभी से अपील की है वे नमाज अपने घरों में ही अदा करे। प्रशासन रांची जिले में 80,000 राशन कार्ड के लिए आवेदनों को भी राशन मुहैया कराएगा, जिससे रमजान के महीने में किसी को भी कोई समस्या न हो। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। अंडमान निकोबार में कोविड-19 के मद्देनजर प्रसिद्ध शहीद द्वीप के आसपास के स्थानों को स्थानीय पंचायत द्वारा रोजाना सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। शहीद द्वीप की नील केंद्र पंचायत यहां के विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज करने तथा स्वच्छता बनाए रखने के कार्य में तत्परता से जुटी है। पंचायत सदस्यों द्वारा फिश लैंडिंग जेट्टी, मछली बाजार, सब्जी मंडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित पुलिस थाने, स्कूल परिसर और किराने की दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नील केंद्र के प्रधान रामकृष्ण विश्वास ने बताया कि विभिन्न विभागों और व्यक्तिगत लोगों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्रियों और पेंशन का वितरण किया गया है और संक्रमण से बचने के लिए होममेड मास्क तैयार कर लोगों को दिए जा रहे हैं। सभी गांव में हमारा जो सैनिटेशन स्टाफ है वो घर घर जा करके कूड़ा कचरा लेके सैनिटाइज करके सब हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत सारा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त दूसरा और देश में तीसरा राज्य बन गया है। राज्य में कोविड-19 के दूसरे रोगी का नमूना लगातार 3 बार परीक्षण में नेगेटिव आया। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने एक ट्वीट में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सभी कोरोना योद्धाओं और लोगों को त्रिपुरा को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 64 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 955 हो गई है।
145 लोग ठीक हो गए हैं और 781 लोगों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 27 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 970 हो गई है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम आपको कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर ए.बी. डे ने कहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं को व्यस्त रखते हुए आवश्यक एहतियात बरतनी चाहिए। It is important that they eat normally and remain active and mobile. All their medications for the existing diseases should be continued in the same dose. If they are taking any inhaler or nebulizer, make sure that it is not used by anybody else. राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान के श्वसन देखभाल विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने बताया है कि लोगों को किसी भी तरह के इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो पेशेंट्स को या अटेंडेंट्स को या किसी भी आदमी को फीवर है, बुखार है, कॉफ है, सांस की दिक्कत है या रनिंग नोज है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में से ये सिम्टम्स हैं और अराउंड 1 to 2 वीक्स की हिस्ट्री है जो रिसेंटली डेवलप हुई है, दे शुड गो टू द हेल्थ सेंटर एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बहुपरीक्षित टीके का मनुष्य पर परीक्षण कल ब्रिटेन में शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने इस टीके को 80% सफल बताया है। ब्रिटेन सरकार कोरोना वायरस टीका परीक्षण के लिए 200 लाख पाउंड की सहायता देगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि इस समय पूरी मानव जाति कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रही है और लोगों को इसके खिलाफ संघर्ष में सरकार को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का एक जगह इकट्ठा होना उनके परिवार और समाज के लिए घातक हो सकता है। कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमजान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्त नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने खानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सऊदी प्रेस एजेंसी के अरबी ट्विटर हैंडल पर आधिकारिक घोषणा की गई है कि रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। सरकार ने आज एक निजी टीवी चैनल की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों को कोरोना से संक्रमित बताया गया था। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय जिला अधिकारी के हवाले से स्पष्ट किया गया है कि केवल एक डॉक्टर संक्रमित था। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के रोग निरोध और क्लिनिकल प्रबंधन में आयुष के उपायों और औषधियों के प्रभाव के आकलन के लिए लघु अवधि अनुसंधान परियोजनाओं को मदद देने की क्रियाविधि की घोषणा की। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़े अस्पतालों और संस्थानों को इसमें शामिल होने को कहा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने हिंदी और अंग्रेजी फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। कहा 2 गज की दूरी का मंत्र ग्रामीण भारत की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्रामीण स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत। इसमें नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है।
सरकार ने कहा पिछले 28 दिन से 12 जिलों में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया। देश में स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 19.89 हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।